वेलकम बैक नाज़रीन। इजाजत चौधरी साहब से शुरू करना। चौधरी साहब, आपकी पार्टी आज नहीं आई। मैं शाहिद साहब से भी पूछा था, मैं आपसे एक बड़ा बराह रास्त सवाल पूछता हूं। ऐसे मौके पर आपके फॉलोअर्स को भी डायरेक्शन चाहिए होती, ये कभी ये कह के कि पार्लियामेंट के अंदर ये सीरियस नहीं लाए। सर, मैं ये सुनना चाहता था पीपल्स पार्टी का मौकफ क्या है। डू दे एग्री? क्या वो प्रेशर में बात करेंगे या डायरेक्शन देंगे इस मुल्क को? चौधरी साहब। अच्छा, एक पहले तो मैं अबसार आलम साहब पे जो हमला हुआ है उसकी मैं मजम्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट मुल्क है। मुझे तो लग रहा है कि ये रियासत किसी खौफनाक तसादम की तरफ बढ़ रही है। ओवरऑल मैं अगर देखूँ, ठीक, मैं सिर्फ हुकूमत की बात नहीं करता, हुकूमत तो कहीं है ही नहीं। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि मैं आज अभी सुन रहा था आपकी बात शायद खाकान अब्बासी साहब के साथ। एक तो मैं बिल्कुल ये समझता हूं कि स्पीकर का रवैया बड़ा ही जानिबदाराना है। ठीक, बिल्कुल। मैंने जितना मैं जानता हूं, आपने चौधरी अमीर हुसैन साहब को नथिंग क्वालिफाइज कि मैं तुम्हें जूता मारूंगा। नथिंग क्वालिफाइज दैट दो। लेकिन ये रवैया जो है, ये बिल्कुल मेरा ख्याल है इसकी भी मजम्मत करनी चाहिए। मुझे नहीं पता मेरी पार्टी करती है कि नहीं करती। शायद साहब, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल, अगर एक साबिक वजीर आजम कहेगा मैं जूता मारूंगा, तो लोग फिर हक बजाना बह के यहां पे गोलियां मारे। बिल्कुल, फिर हक बजाना बह, फिर कोई इस पे दूसरी राय नहीं। तीसरी बात देखे, इस मुल्क का अलमिया क्या है। अलमिया यह है कि पहले हम ये तंजीमें बनाते हैं, फिर इनको परवान चढ़ाते हैं, फिर इनको तगड़ा करते हैं, और जब ये तगड़ी हो जाती हैं तो फिर ये गले पड़ जाती हैं, उन्हीं के बनाने वालों के गले पड़ जाती हैं। आपको याद होगा कि ये TLP जो थी, ये मेन बनी थी, या ये मेन जब सलमान तासीर का कत्ल हुआ है तो उस वक्त नवाज लीग की हुकूमत थी, उन्होंने इनको ताहिर उल कादरी के खिलाफ खड़ा किया था। फिर ये TLP उनके खिलाफ इस्तेमाल हुई और ये कल को उनकी हमायत कर रहे थे। पहले वो कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के दौर में TLP की हमायत कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। फिर ये चौधरी साहब, सलमान तासीर साहब की जब कत्ल हुआ तो आपकी गवर्नमेंट, मैं लॉजिकल एंड पे ला रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं ना। अच्छा, तो नून लीग ने खड़ा किया था TLP को? इनके जलसों को, जी, पंजाब में इनके जलसों को और जुलूसों को बकायदा प्रोटेक्शन दी जाती थी नून लीग की तरफ से। अब मुझे ये बताएं कि जी, अच्छा, अब फिर इन्होंने किया, शेख रशीद ने क्या क्या बातें की, इमरान खान ने क्या क्या, इन्होंने क्या ठीक, आज इनके गले पड़े। अब मैं ये कह रहा हूं कि आज जो करेगा वो कल को तैयार रहे, खुद तैयार रहे। एक बात। दूसरी बात, लेकिन आप कहां हैं सारे में? आपने शायद, मैं आपको बता रहा हूं, जुल्फकार अली भुट्टो ने एक 90 साला मसला हल किया था, खत्म नबूवत पे किया था ना जी। और इन मौलवियों ने, इस मुल्क के मौलवियों ने कहा था कि हमारी नस्लें भी तुझ पे कुर्बान है। 2 साल बाद उसके खिलाफ मजहबी इशू, उसी इशू पे तहरीक आ गई थी, लेकर आ गए थे। ये कोई खत्म होने वाला इशू नहीं है। आज क्या किया है, कौन सी ये करारदाद लानी थी, झूठ और फ्रॉड करारदाद, और मैं सदके कुर्बान जाऊं इस करारदाद को मानने वालों पे भी, इन पे भी कुर्बान जाऊं, ये जो लेकर आए हैं ये झूठी और झूठी। और अगर ये करारदाद लानी थी तो उसको गिरफ्तार क्यों किया था, इतने बंदे क्यों मरवाए थे, इतना जलील क्यों किया पूरे मुल्क को, अगर यही करना था। मैं इसका क्विक जवाब गवर्नमेंट से ले सर, क्विक जवाब ले लूं, उसके बाद मेरा सवाल का जवाब आपने सर लंबा हो गया, मैं गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर लूं। जी, फिक्रा बोल दें। जी, मैं, चलो आप बात कर लें। आप वो कहते हैं कि ये करारदाद लानी थी तो फिर इतना ये सारा कुछ। देखें, बात ये है कि हमने तो ये बात पीपल्स पार्टी के मुंह से हमेशा सुनते आए हैं जी, पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट को मजबूत करें, इश्यूज को पार्लियामेंट के अंदर लेकर आएँ, पार्लियामेंट में कलेक्टिव विजडम होती है। आज वो कलेक्टिव विजडम वाले जब कौम को लीडरशिप फराहम करनी थी, जब एक इतनी बड़ी सूरत हाल क्रिएट हुई थी एक हसास मामले के ऊपर, उसके ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी बाइकआउट के ऊपर पीछे जाके छुप गई। मुझे तो ऐसी तवक्को नहीं थी इनसे। ये बातें जो टीवी के ऊपर बैठ के कर रहे हैं, यही बातें आगे ये पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कर लेते। आगे पीछे तो जो है ये बड़ा पार्लियामेंट के आप पर आके बड़े खिताबात फरमा रहे होते हैं, बड़ी बातें कर रहे होते हैं जी कि सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। लेकिन आज जो रवैया अख्तियार किया गया बाइकआउट का, इसका मतलब ये है
कि ये मुश्किल वक्त के ऊपर, हसास मौका के ऊपर जो है वो लीडरशिप फराहम करने को तैयार नहीं है? क्या अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर ये लोग सर, लेकिन वोट लेके आपको मुझ पे आपको मौका ये नहीं आज आएगा? एहसास हुआ कि आपने पार्लियामेंट को अपने लिए बहस के काबिल छोड़े नहीं? नहीं, कोई देखें- आपके साथ खड़े हो, क्यों नहीं, खड़ा होगा? देखें बात ये डू यू है- रियलाइज दैट नहीं, टुडे? देखें, नहीं, देखें। जहां आपको पार्लियामेंट का कवर चाहिए, देखें, क्वेश्चन काशिफ चाहिए, वहां पर साहब- कोई आपसे बात करने को तैयार काशिफ नहीं। साहब, ये बात नहीं है। ये जो मामला है, ये मामला ना तो आपका है ना मेरा है, किसी एक जमात का नहीं है। ये तो वो सिलसिला है जिस तरह सर, चौधरी कश्मीर मंजूर भी साहब सबका अभी था कह ना। रहे थे, एक मिनट सुन लेना। मसला ये, द प्रॉब्लम इज सर, लार्जर बात बिगर ये देन है- दिस। ये बात ये नहीं होती कि आज ये- क्योंकि सारों का मामला, देखिए ये पार्लियामेंट अगर सिलसिला- वर्किंग कंडीशन एक में होगा तो मिनट। सारे नहीं, आएंगे। नहीं, देखें बात ये है, ये एक सिलसिला तो चलता आ रहा है ना। पिछले इजलास के अंदर तो पीपल्स पार्टी मौजूद थी, नून भी मौजूद थी। मंडे वाले दिन जो इजलास हुआ, क्या उस वक्त बाकी इश्यूज नहीं है? तलखियां नहीं थी? तलखियां तो उस वक्त भी मौजूद थी। लेकिन आज इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर जो बायकॉट की मंतक है वो हमारी समझ से बालातर है। मैं पूछ रहा था आप जो है वो क्यों पीछे हट रहे हैं इस मौका के ऊपर, जिस मौका के ऊपर आपको पार्लियामेंट को कलेक्टिव विजडम शो करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है, तमाम जमातों ने दिखानी है, उसके ऊपर पीछे मुड़ के देखा तो पीपल्स पार्टी गायब है, चौधरी साहब- सामने आने को लीडरशिप देने को तैयार नहीं है। चौधरी साहब कहते हैं लीडरशिप। देखिए मैं ये बात मानता हूं, मुझे विदाउट ये बताएं, गवर्नमेंट इस करारदाद में क्या है? कुछ नहीं है। इस करारदाद में क्या है? ये तो बाद तो में यही पता बात लगा आप है। पार्लियामेंट में कर contradictory लेना। करारदाद है। और एक सेकंड अब आपने बात की, मैं नहीं बोला। मुझे ये बताएं, इससे इस हुकूमत का ताल्लुक क्या है? आज ट्यूसडे है, मंगल वाले दिन एक प्राइवेट मेंबर्स डे पे एक प्राइवेट बंदा रेजोल्यूशन पेश कर रहा है और रेजोल्यूशन में भी कख ना हो। हम देखना चाह रहे थे, क्या आप जब गिरफ्तार, पहले मुआहदा किया, लेकर आए पार्लियामेंट में, उसको गिरफ्तार किया, पार्लियामेंट में लेकर आए, आपने घुटने टेके, पार्लियामेंट में लेकर आए। कहां पे पार्लियामेंट में? आज आप पार्लियामेंट के पीछे छुपने आ गए। और दूसरी बात, मैं एक बात बताऊं, ये जो बिगड़ा हुआ अमीरजादा है, ये जो फ्रांस का सदर है मैक्रोन, मैं कैसे सारे फ्रांस को गाली दूं? वो जो कल करोड़ों लोग उसके खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे, फ्रांस के मजदूर, मैं उनको कैसे गाली दे सकता हूं? मैं इंडिया में मोदी के खिलाफ, जिन्होंने कश्मीर के एनेक्सर पे मोदी के सामने खड़े हुए मुश्किल तरीन हालात में, मैं पूरे इंडिया को कैसे गाली दे सकता चौधरी हूं? साहब मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे। सर ये मेरी बात एक सुन ले सर, एक सेकंड, issue है, अगर इजाजत दे तो सफीर को निकालना चाहिए नहीं? बड़ा सीधा सवाल है, आप जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए, बिल्कुल नहीं निकालना ये चाहिए। बात आज आके असेंबली में बिल्कुल बोल नहीं, देते नहीं, मैं वही तो आपको बता रहा हूं। अब मेरी बात तो सुन लेना, मैं वही तो आपको बता रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं आपको? इसमें करारदाद में कहां लिखा है कि सफीर को निकाला जाए? इस करारदाद में पढ़ के मुझे बता दे, आपके सामने कितने पढ़े। की करारदाद? ये मेरे झूठ ऐसे और ताज़ा फ्रॉड चीज़ें। अगर करना था, ये इन्होंने फ्रॉड किया है और टीएलपी के साथ, और उन्होंने बड़े फ्रॉड बड़े माना तफसीलें है। लिखा हुआ है। मैं उनको क्या कहूंगा? फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए। बहस होगी। बहस का क्या मतलब हुआ? ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ Resolution ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ है, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ resolution ਲੱਗੀ ਹੈ clear ਨਾ। कर ले। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ यार, ਕਰਤਾ। पहले मेरी बात तो सुन लेना। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा इश्यू बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप वहां से निकालेंगे, वो सारे पाकिस्तानियों को निकाल दें, आप कहां पे खड़े होंगे? जनाब आप क्या नहीं, बात कर रहे हैं? देखें- देखें, ये बात ठीक मसला है ये है सर, कि आपकी बात से तो देखिए कोई लॉजिकल बात हो ना तो वो समझ में आती है। आपकी बात से मैं एग्री करता हूं। देखें, नहीं, जो ये नहीं, बुनियादी- मुझे ये- काशिफ एक मिनट जरा, इन्होंने फ्रॉड किया है, झूठ बोला है लोगों के साथ और लोगों को मरवाया है। उन सब का, जो लोग मरे हैं, जो जख्मी हुए, उन सब का खून इनकी गर्दनों के ऊपर। देखें बात यह है, वो तो बड़ी लंबी चौड़ी दोनों बात आ तरफ से जाती है जो ना। मरे। आप मायदों की तारीख में जाएंगे तो सूफी मोहम्मद के साथ स्वात में भी आपने भी मायदा किया था। मायदा करके आपने तो निजाम अदल का कानून भी नाफिज कर दिया था, उसके ऊपर साइन भी कर दिए थे। उसके हमने बाद फिर वो ऑपरेशन ना भी मायदा किया। रहा ना सूफी मोहम्मद रहा। फिर जो ऑपरेशन हुआ, हजारों लोग डिस्प्लेस हुए, कितने लोगों की जाने गई, वो सारी कहानी मौजूद है। वो आपके दौरे हुकूमत के अंदर हुई है, पीपल्स पार्टी के अंदर। लिहाजा वो बड़ी आप हमें ये ना कामयाबी के बताएं साथ कि किया आपको था, इस बहुत बड़े तरह से टीपू नहीं किया सुल्तान था और जैसे बहुत आप बड़े लोगों ने शेरशाह सूरी हैं। ये बातें ना हमें बताएं। मामला ये है कि ये बड़ा हसास मामला है। इस मामले के ऊपर एक कलेक्टिव सोच आगे लेके चलने की जरूरत है और इस मामले को रोकने के हवाले से एक लीडरशिप का मुजाहरा करना है आज यहाँ पर। अगर जो बात अरे आप शायद साहब पर यहाँ बैठ कह के के गए कर रहे हैं। लीडरशिप नहीं है इस मुल्क में। नहीं, जो ये बात जो कह मैं रहे हैं- agree करता हूं। नहीं, अगर लीडरशिप नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी जमात को और अपनी जमात के मौकफ को निगेट कर रहे हैं। पार्लियामेंट का हिस्सा तो है ना। पार्लियामेंट के अंदर देखिए, सियासतदान और लीडरशिप में वही फर्क इलेक्टेड समझे। जमहूरियत है ना। सियासतदान एक मिनट, में काशिफ और साहब। लीडर में एक फर्क होता नहीं, है। काशिफ साहब, बात लीडर ये है, नहीं, मुश्किल नहीं। चीजों पर यह सोच के फैसले एक नहीं मिनट। करता कि मेरा सियासी काशिफ नफा, साहब, सियासी देखें, नुकसान जो क्या है। बुनियादी चीज है, वो मुल्क को बुनियादी- देकर फैसले एक करते मिनट, जो बुनियादी चीज है कि इस मामले के ऊपर हमेशा एहतजाज होते रहे, कभी पुरतशद्दुद भी हुए, पुरअमन भी हुए, लेकिन ये बताएं कि रियासत ने कभी इस तरह फ्रंट फुट के ऊपर आके
नामूस रसालत के हवाले से, चाहे वो कौम मुत्तहदा हो, OIC हो, 57 ममालिक के सरबराहान को खतूत लिखने का मामला हो, और अब भी पूरी उम्मत मुसलमान को मुतहद करने के हवाले से, इस इशू के ऊपर ठोस इकदाम लेने के हवाले से कभी बात नहीं हुई। एक मिनट, बड़ा इंपॉर्टेंट, इस मसले पर हमेशा इंडिविजुअल लीडरशिप सामने आती रही। पाकिस्तान में पहली बार इमरान खान ने यह सोच दी है कि रियासत नामूस तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत की लीडरशिप को ऑन करेगी, उसको आगे लेके चलेगी, उसके साथ पूरी कौम चले। ये कौन इससे अलग हो सकता है? चौधरी मंजूर साहब अलग हो सकते हैं? ये भी उतने आशिक़ रसूल हैं, आप भी उतने आशिक़ रसूल हैं जितना मैं आशिक़ रसूल हूं। सारे इस मुल्क के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन इसका अमल भी तो इख्तियार करना है। सर, एक हिकमत अमली से साथ चलना। एक सेकंड चौधरी साहब, मैं ये दिखाना है, मैं ब्रेक के बाद चौधरी साहब ब्रेक के बाद, लेकिन वो जाने से पहले एक आपको थोड़ा सा, पुरानी बात नहीं, 2017 खुर्शीद शाह साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन में, बहुत सी खबरें पड़ी हुई थी, हमने देखी थी, चलाने का वो नहीं था, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेट बड़े भारी दिल से कि हमारी पॉलिटिक्स क्या है, मैं सिर्फ वो दिखाना चाहता हूं। यही अगर आप कहेंगे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और सलमान रुश्दी साहब वाला, जो सलमान रुश्दी वाला मलून वाला जो वाकया था, मोहतरमा के दौर में इस्लामाबाद में भी जो कुछ हुआ, किस तरह अपोजिशन हुई, मौलाना फजल रहमान उस टाइम क्या कहते थे बीबी के बारे में, वो सारा अपनी जगह, 2017 वो अपनी जगह, 18। मैं सिर्फ आपको दो बयान दिखाना चाहता हूं जो कि दिखाते हैं कि हमारी सियासत क्या है। 21 नवंबर 2017 को खुर्शीद शाह साहब ने कहा, हुकूमत धरने पर एक्शन नहीं ले सकती तो इख्तिदार छोड़ दे। मीडिया से गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि चंद लोगों ने इस्लामाबाद को सील किया हुआ है, हुकूमत अपनी आईनी ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। हुकूमत अगर धरना देने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती तो हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। 5 दिन बाद 26 नवंबर 2017 हुकूमत ने ऑपरेशन करके मामला बिगाड़ दिया है। मसला यह है कि ये 6 दिन के अगर वो नहीं करते, सारे कह रहे होते, ये लाल मस्जिद के पर एक बड़ा इल्जाम यही है कि पहले कहते थे जो इस्लामाबाद के सेंटर में रेट ऑफ द स्टेट चैलेंज हो रही है, कुछ नहीं करते। कुछ हुआ, हालांकि मैं उससे डिसएग्री करता था, क्योंकि मेरा ख्याल था कि वहां पे सरेंडर करने को लोग तैयार थे। बहुत फर्क था बिटवीन दैट ऑपरेशन जो लाल मस्जिद में हुआ और स्टेट ऑफ द रिट इस्लामाबाद की। मैं जानता हूं उस वक्त ये बात शुरू की थी उधर से लाल मस्जिद से कि सरेंडर करने को तैयार है, टीवी पर आके उन्होंने कहा था, और फिर उसमें कुछ मसला खड़ा हो गया था और फिर ऑपरेशन करके उस वक्त के ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक 90, 94, 95 लोग मार दिए गए। लेकिन मसला यह है कि हम ऑपोजिशन में सिर्फ क्या हुकूमत गंदी करनी है या बड़े इश्यूज पर ऑपोजिशन पोजीशन लेगी, बताएगी कि क्या करना है, हुकूमत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.